भारत नेपाल सीमा विवाद अपनी पराकाष्ठा पर है। नेपाल में उस नक्शे को स्वीकृति मिल गई है जिसमें उस क्षेत्र को वह अपना दिखाया है जो सुगौली संधि के समय से ही भारत के पास है। नेपाल के अनुसार भारत ने इसे कब्जाया हुआ है। दुर्भाग्य से मीडिया और राजनय दोनों में गहराई आ जाने का विवेक कम हो गया है। राष्ट्रवाद मुद्दों को ठीक से देखना उन सबको अब नहीं आ रहा है। सीमा विवाद का वर्तमान संदर्भ नेपाल युद्ध के बाद 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि है, जिसकी धारा 5 के अनुसार काली नदी से पश्चिम में नेपाल का अधिकार जाता रहा है। वही कंपनी ने इसकी व्याख्या पहले टकनपुर से काला पानी तक, फिर काला पानी से आगे नदी और पहाड़ के साथ सीमा तय कर दी। संधि के समय इस क्षेत्र का कोई नक्शा नहीं था। काली नदी इससे पहले नेपाली राज्यों और कुमायूं के बीच सीमा नहीं थी। कुछ एक बार कुमायूं के चंद राजाओं ने काली नदी पर शासन किया और कभी बम और मल्ल राजाओं ने नदी के दूसरे पार शासन किया। वहीं 1560 में बालो कल्याण चंद ने तिब्बती सीमा को सुरक्षित किया। 1670 में बाज बहादुर चंद ने पश्चिमी तिब्बत में ताकल खार जीत कर व्यापार को सुगम बनाया। फिर भी ब्यास क्षेत्र कुछ समय तिब्बती और जुमली शासन के अंतर्गत ही रहा। वहीं 1790 में गोरखों के कुमायूं आगमन के बाद ब्यास को जुमला राज से मुक्ति मिल गई। फिर 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुमायूं आने से पहले और उसके बाद विभिन्न दर्रों से शौका व्यापारी हर साल तिब्बत की मीडिया में और तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर जाते रहे। फिर 20वीं सदी में यात्रा अधिक व्यवस्थित हो गई। सबसे सरल और सुरक्षित लिपुलेख मार्ग से सैकड़ों सालों में हजारों व्यापारी और तीर्थयात्री ही नहीं, बाज बहादुर चंद्र, बस्तीराम हेनरी तथा रिचर्ड स्ट्रेची, चार्ल्स शेरिंग, प्रणवनंदा और हैम और गैंसर आदि भी तिब्बत आते रहे। साथ ही भागीरथी और अलकनंदा घाटियों में विदेशी यात्रियों और सर्वेयरों का आगमन 17वीं सदी में ही शुरू हो गया। फिर सन 1624 में जेसुइट मिशनरी माड़ा दर्रे से छपरांग गए तो 1808 में सर्वे दल भागीरथी अलकनंदा स्रोतों तक जाकर कुमायूं से लौटा। 1812 में मूरक्राफ्ट नीति दर्रे से राकसताल मानसरोवर तक गया, पर काली या सरयू की घाटियों में ऐसे अभियान नहीं आए। इनकी जानकारी सिर्फ स्थानीय समिति में थी। फिर 1819 के कुमायूं के पहले नक्शे में काली घाटी के अंतर्वर्ती क्षेत्र का विवरण था। इसमें काला पानी तथा ब्यास ऋषि शिखर के नाम थे, पर लिपुलेख अन्य दर्रों के नहीं। फिर 1829 के संशोधित नक्शे में बिना नाम लिपुलेख चीनी टेरिटरी को खुल रहे दर्रे के रूप में अंकित किया गया था और कुटी नदी को काली नदी नाम दिया गया था। फिर 1846 के नक्शे में पहली बार दर्रे तक काली के साथ कुमायूं की सीमा को दर्शाया गया। बाद में 1850 के नक्शे में सीमा ज्यादा स्पष्ट स्ट्रेची भाइयों की 1846 तथा 1839 की यात्राओं से संभव हुई। इस नक्शे में लिपुलेख नाम पहली बार आया, साथ ही अन्य दर्रों का भी, पर लिम्पियाधुरा नहीं दर्शाया गया था। नक्शे में पहली बार कैलाश गुरला शिखर तथा मानस राकस ताल दिखाई दिए। वहीं 1869 के नक्शे में सीमा में बदलाव हुआ। अब काला पानी से लिपुलेख के पूर्व दक्षिण की धारा का टिंकर नदी के जल विभाजक तक का हिस्सा भारतीय क्षेत्र में था। इस तरह काला पानी से नीचे ही काली नदी सीमा रेखा रही, इससे ऊपर नहीं। तब से यही सीमा चली आ रही है। फिर 1857 में नेपाली शासक ने कंपनी को मदद की, जिसके एवज में अवध सीमा में लगे क्षेत्र को नेपाल को लौटाया गया, जिसमें ब्यास बाबत भी तब कोई सहमति हुई हो सकती है, क्योंकि 1931 के नक्शे में 1869 की स्थिति ही है। बता दें कि 1930 की यात्रा में चार्ल्स शेरिंग ने पाया कि भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं के त्रिकोण पर स्थित लिपुलेख सरल दर्रा है जो सर्वाधिक समय तक खुला रहता है, और प्रणवनंदा ने बताया कि काला पानी काली नदी का पारंपरिक स्रोत है, जबकि नदी की मुख्य धारा लिपुलेख से आती है। जिसके बाद 1936 में भूविज्ञानी हैम ने पाया था कि काला पानी तक नेपाल से सीमा बनाती है और यहाँ से सीमा दक्षिण पूर्व को चली जाती है। वही नेपाल के सर्वेयर बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने कुछ नक्शों में कुटी को काली लिखा पाया है। यह सही है कि लिपुलेख में गुंजी तक काली 17.76 किलोमीटर तथा लिम्पियाधुरा से गुंजी तक कुटी 47.84 किलोमीटर तक लंबी है, पर स्रोत का आधार नदी के आकार से नहीं जुड़ा हुआ है और नदी की महत्ता को उससे जुड़े मिथकों से निर्णित किया गया था। फिलहाल औपनिवेशिक काल में जो सीमा बनी वही आजादी के बाद रही। अब सीमा को लेकर चतुराई नहीं, समझदारी की दरकरार है। सीमा विवाद संबंधी भारत नेपाल संयुक्त सीमित को अधिक गंभीरता और जल्दी से इसका निदान ढूंढना चाहिए। भारत चीन को तो आंख दिखा नहीं पाता, पर नेपाल से आंख मिलानी चाहिए। दूसरी ओर दिल्ली और काठमांडू को दो देशों के इस सीमांत जो तीसरे कठिन देशों से भी जुड़ा है, उसके साथ समाजों में किसी भी गलतफहमी को जन्म देने से बचना चाहिए। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लगातार जानकारी और अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।